नहीं कर लो कोई नहीं, है ना। देखो लिख लो, इफ एन इवेंट कैन occur in m different ways, in m different ways, है ना। फिर अलग अलग इवेंट के लिए हो जाएगा, एंड अनदर इवेंट जो, एक सेकेंड, एंड another event can occur in n different ways, then the number of ways in which both the events can occur together is, है ना, the number of ways in which both the events can occur together is m into n हो जाएगा, है ना। तो m into n हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, कर दो, लिखो। अगर भाई अगर 3 इवेंट है, एक n1 तरीके से, एक n2 तरीके से, एक n3 तरीके से, और तीनों को अकर होना है एक साथ, तो n1 इंटू n2 इंटू n3 हो गया। अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझे? वो चीज है। तो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हाँ बोलो। मतलब अगर कितने भी इवेंट्स हो उनमें हमेशा ऐसे ही होता है ना, n1 इंटू n2 इंटू n3 हाँ इंटू बेटा, जितने, हाँ उस हिसाब बिल्कुल, से हाँ हाँ, 5 हो 6 10 हो 7 इवेंट हो। होंगे तो 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। वही वही सबसे आसान तरीका है। तुम खुद सोचो, एक इवेंट को करने के 10 तरीके हैं, दूसरे को करने के 12 तरीके हैं, तीसरे को करने के 15 तरीके हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है? 10 इंटू 12 इंटू 15। अब तुम अगर सोचो कि नहीं हम सबको अलग अलग काउंट करें, तो देख लो कितने ज्यादा इवेंट हो जाए, है ना। सर तो आप मतलब कहोगे कि 3 बार मल्टी, हाँ 3 बार मल्टीप्लाई करना आसान है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो आ रहा है उसको तीनों का निकाल के तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करना आसान है, सबको इंडिविजुअली एक एक करके काउंट करना ज्यादा मुश्किल है ना, वो घंटों लग जाएगा। हाँ बोलो, और कुछ पूछ रहे हो? हाँ, वो लॉक वॉक में मतलब इतना ही होता है ना कि कितनी बारी, मतलब हाँ जितना बड़ा लॉक होता जाएगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाँ या ना बिल्कुल खुलने का, मतलब उतने ज़्यादा चांसेस नंबर्स कॉम्बिनेशन में जाएंगे। बिल्कुल बेटा। देखो यहां तक हो गया। अब देखो, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। एक एक क्वेश्चन करके करते हैं। थ्योरी कुछ खास नहीं है इसमें चैप्टर में, है ना। मोस्टली प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ना। कोई भी थ्योरी 5 से 10 मिनट, उसके बाद प्रॉब्लम। देखो अपना है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया है, चलो ठीक है। वही जो जो आपको दिया गया है टारगेट, होगा वही कह रहे हैं, एक बार 2 बार करना पड़ता है, ठीक है, तब होगा, है ना। हाँ सर वैसे बेस्ट बुक कौन सी होगी प्रैक्टिस करने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए? आपको किसके लिए करना है? सीबीएसई के लिए? तो सीबीएसई के लिए करना तो या तो आरडी शर्मा से कर लीजिए, और नहीं तो वो जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो आता है उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, बट उसमें सॉल्व क्वेश्चन तो एग्जाम्पलर, नहीं रहेंगे ना। एग्जाम्पलर। हाँ नहीं नहीं,
एग्जाम्पलर में तो टफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके लिए। अभी अभी आप एग्जाम्पलर को क्यों सोच रहे हो, पहले सिलेबस तो कर लो आप, है ना। दूसरा चैप्टर कर लिया वो ओके, वही कर लेते। मतलब मतलब मेरे बहुत सारे चैप्टर हो गए मैथ्स में, तो मैं उतने ही कर लेता एग्जाम्पल, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें। एग्जाम्पलर बेटा आपको टफ पड़ जाएगा। एग्जाम्पलर स्कूल लेवल के, स्कूल एग्जाम के लेवल से काफी ऊपर है ना। उसमें स्कूल एग्जाम के लेवल के भी क्वेश्चन हैं, उससे ऊपर भी है ना। तो बेटर है कि अच्छा, आप आरडी शर्मा करिए, दैट वुड बी मोर बेटर। ओके सर। दीपांशु, चलिए देखिए, तो देखो, तो यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको चीजें अब ज्यादा क्लियर होगा। इसमें मोस्टली क्वेश्चन वाला ही ये पूरा कहानी है। देखो, राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर्स, नंबर ऑफ फोर लेटर्स वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning, सर 26 का 4 है पावर। ना। हाँ बेटा, 26 का 4 पावर। 26 नहीं नहीं, मैं मैं क्वेश्चन पूरा करूंगा, रुक जाओ, है ना। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, पूरा क्वेश्चन लिखने दो बेटा, है ना। विच कैन बी फॉर्म्ड, है ना। विच कैन बी फॉर्म्ड, जो आप कह रहे हैं वो भी मैं दूंगा। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट of the letters of word रोज, ROSE, है ना, where the repetition of the letter is not allowed। The repetition of letters is, पहले में चलो allowed और दूसरे में not allowed। ओके बेटा, repetition of the letters is अलावा वाले में allowed and 16 होगा। repetition of the allow वाले में, सोचो 16 सोचो, 256 होगा सर अलाउड वाले में। allowed वाले में 256 256 होगा, बिल्कुल। और नॉट हाँ, अलाउड मतलब क्या हुआ? क्या चारों में से नॉट मतलब अलाउड, आर 2 बार ही नहीं आ सकता उस शब्द में? हाँ 2 बार नहीं आ सकता, आर या कोई भी लेटर 2 बार नहीं आ सकता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके सोचो ओके सोचो, उसके सर। बाद 4 मैं इंटू बताऊंगा। 3 इंटू 2 होगा। 4 into 3 into 2 into 1, बिल्कुल सही। यस सर, हाँ 21। 4 या, चलो सोचो, दिमाग लगाओ आप लोग भी, मजेदार चैप्टर है ये, है ना। थ्योरी कुछ भी खास नहीं है, बस दिमाग लगाते जाना है। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। चलो क्लास के बाद 10 मिनट लिख लेना नोट्स, है ना। जो मैं बताया था वही मैं लिखा हूं, अब क्वेश्चन दिया है वो करो। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मैंने क्या बताया कि किसी इवेंट को m डिफरेंट वे में कर सकते हैं और किसी दूसरे इवेंट को n डिफरेंट वे में कर सकते हैं। तो दोनों इवेंट को अगर साथ में करना है तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, m इंटू n हो जाएंगे ना बेटा। चलो, कर लो इसको।
हाँ 256 होगा, बिल्कुल सही। 16 हो जाएगा। ये आप इतना करके नहीं करो। दो, हाँ 24 हो गया आपका कब, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ये सबको लिखो मत, कॉन्सेप्ट लगाओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना। हाँ, आप करके काउंट कर रहे हैं अलग अलग वर्ड बना के, गड़बड़ हो जाएगा बेटा। वैसे मैं भी करता था बचपन में, है ना। नहीं, नंबर होगा एक पार्टिकुलर नंबर, बहुत सारे कितने, करोड़ों इनफाइनाइट थोड़ी बन जाएंगे, है ना। वही तो नंबर ही तो बताने हैं। नंबर मान लो 50 बने तो 50 का नंबर ही तो हुआ, कितने बन रहे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं बताने कौन कौन से वर्ड बने, वर्ड नहीं दिखाने, नंबर ऑफ वर्ड्स बताने। हाँ, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स बताने बेटा। देखो पीयूष, समझा। पहला का आ गया, दूसरे का भी सोचो। पहले में 4 to the power 4 कर दिया ना। हाँ, पहले में 4 to the power 4 आ जाएगा। देखो रिपीटेशन, है ना। पहला में कह रहा है रिपीटेशन इज अलाउड। हमारे पास 4 लेटर है तो 4 बॉक्स बना लो। 4 लेटर भरने के लिए 4 बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे, है ना हमारे पास। तो ROAC 4 लेटर हमारे पास है, 4 बॉक्स है। तो हमारे पास लेटर कितने हैं, R है, O है, S है, E है। दीज आर द 4 लेटर्स दैट वी कैन यूज, यही ना है। अब जरा देखो, रिपीटेशन अगर अलाउड है मतलब हम एक ही लेटर को ऐसे भी भर सकते हैं, आर 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 भर सकते हैं, भर सकते हैं। वो भी भर सकते हैं, वो भी अलाउड है। हाँ, नहीं करना तो 4 ही बार है, लेकिन हाँ 4, वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको पहले पोजीशन को देखो, मेरे पास इवेंट क्या क्या है। इवेंट है टू फिल द पोजीशन 1, टू फिल द पोजीशन 2, टू फिल द पोजीशन 3 एंड टू फिल द पोजीशन 4। ये 4 इवेंट हो गए हमारे पास, है ना। हम इनको 4 इवेंट की तरह मानेंगे। अब हम पहला इवेंट देखते हैं कि पहले पोजीशन को हम कितने तरीके से भर सकते हैं। हाउ मेनी वेज टू फिल द फर्स्ट पोजीशन। 4 तरीके हैं। हम आर से भी भर सकते हैं, ओ से भी भर सकते हैं, एस से भी भर सकते हैं, ई से भी भर सकते हैं। भर सकते हैं, बोलो। तो इसको भरने के 4 तरीके हैं, है ना। इसको भरने के कितने तरीके हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो इसको भी आर से भी भर सकते हैं, ओ से भी भर सकते हैं, एस से भी भर सकते हैं, ई से भी भर सकते हैं। इसको भी भरने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। दोनों के 4-4 उसी तरह से यहाँ, हाँ दोनों ही नहीं, सबके 4-4 हो जाएंगे। रिपीटेशन पहले नॉट वाले अलाउड में, आई एम सर, सॉल्विंग नॉट द, अलाउड होता तो 3 हो जाता है यहाँ पे, आर के बाद बेटा ये जो। नॉट अलाउड, हाँ हाँ, अगर होता तो उसको हम अगले में देखेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 3 हो हाँ जाता। तो वो देखेंगे कैसे, उसको अच्छे से समझेंगे।
एक बार पकड़ लिया तो समझ गया, समझो, एक बार बस पकड़ना है। हाँ, अब देखो अभी भी यहाँ पे अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है फर्स्ट केस में, तो आर से, ओ से, एस से, ई से, यहाँ भी 4 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ भी 4 तरीके से, यानी कि चारों इवेंट फर्स्ट पोजीशन को, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा, चलो जो भी है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, इन चारों पोजीशन को भरने के हमारे पास 4 तरीके हैं। देख के बेटा, है ना, क्लास यहाँ है, आप क्लास को ही अर्थक्वेक ला दोगे, बोलो, है ना, समझा। देखो तो यहाँ है, तो 4 4 4 4 ये हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या थ्योरम ऑफ काउंटिंग जो कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो वो क्या कहता है कि अगर किसी भी इवेंट को करने के m और n तरीके हैं, दूसरे इवेंट के लिए n है, फिर कुछ और है, p है, फिर q है, तो m इंटू n इंटू p इंटू q, तो सब मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स with or without repetition, with or without repetition, that is 4 into 4 into 4 into 4, that is 4 to the power 4, that is 256। ये हो गया। अब अगले पे आते हैं। विदाउट मीनिंग होना चाहिए, विदाउट हाँ, विद और विदाउट मीनिंग लिखा तो, अच्छा, विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग, हाँ, चलो नॉट अलाउड में सर तो 3 बार होगा, फिर वो भी 3 बार होगा। नहीं, 3 बार किस होगा, अभी बता रहे हैं, पहले इसको करो 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 करो, इसको कर लो। है ना, अब 256 वाले हम बनाएंगे, 256 बार, बोलो, है ना। 24 वाली इजी था, कर लिया। वर्ड लीजिए इलाहाबाद करके रहेगा। हाँ, बड़ा वर्ड भी तो रहेगा, है ना। चलो देखो, इलाहाबाद में मजा आ जाएगा। हाँ, वो सब भी रहेगा। हाँ, हो गया ये। अब देखो सेकंड वाला केस, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब इधर इधर देखो बेटा, यहाँ देखो, सो दिस इज बेसिकली, हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे वर्ड की बात करें, बताओ ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, वर्ड का फॉर्मेशन परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है, सोच के बोलना है। परम्यूटेशन है, आगे पीछे होने से वर्ड बदल जाता है ना। ओके, हाँ, EAT वर्ड बदल गया, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, है ना, है ना। TEA चाय, है ना। तो आपका 3 ही वर्ड है, EA और T, यही 3 वर्ड है, लेकिन एक जगह EAT है, एक जगह ATE है और एक जगह TEA है ना, समझे, तो अलग है। नहीं वो तो ठीक है, नहीं, हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ये समझा रहा हूँ कि वर्ड फॉर्मेशन में मीनिंग भी बदल जाता है, मीनिंग भी बदल जाता है अगर हम अरेंजमेंट चेंज कर दें। नहीं होना चाहिए, नहीं हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हाँ, विद और विदाउट मीनिंग व्हाट एवर। इसीलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा था, जैसे EAT हो जाए, ATE हो जाए, TEA हो जाए,
तो ये तीनों को आप मीनिंग से समझो, तो मीनिंग वाला वर्ड है ये तीनों, लेकिन तीनों का मतलब अलग है। यानी कि तीनों में आपका ई, ए और टी यही 3 लेटर है, लेकिन इनके मीनिंग बदल गए ना, ऑर्डर चेंज करने पे मीनिंग बदल गया है। हाँ, यानी कि ये क्या है, परम्यूटेशन है ना कि कॉम्बिनेशन है ना। वर्ड फॉर्मेशन इज परम्यूटेशन नॉट कॉम्बिनेशन। यानी कि पहले वाले केस में अगर हम कहें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड विद और विदाउट मीनिंग आया 256, तो ये क्या हो गया 256 परम्यूटेशन, 256 परम्यूटेशन व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। समझा ये बात? हाँ होता है, वो बाद में बात करेंगे। पी पी हाँ 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 हाँ, अब जैसे मैं इसी में कहूँ कॉम्बिनेशन क्यों हो जाएगा, मीनिंग हो या ना। अरे एक मिनट, तो मैं ये तो नहीं कहा कि परम्यूटेशन में मीनिंग होना जरूरी है किसी भी चीज का, ये तो नहीं कह रहा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है ना। तो ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट है, वर्ड फॉर्मेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये बना दूं, है ना, ETA है ना, ईटा है ना, में भी कोई वर्ड नहीं होता है या होता भी हो तो भी एक वर्ड ही ना हुआ ये, तो परम्यूटेशन है, वही कह रहा हूँ। तो ये विदाउट मीनिंग का यही मतलब है यहाँ पर, कि मीनिंग हो या ना हो हमें बस वर्ड बनाना है। लेकिन जो भी है, दो वर्ड, जैसे आप ये देखो रोज में ही है ना, ROSENORES है ना, तो ओर्स, यहाँ तो चलो हो गया, SORE ये भी मीनिंग वाला हो गया है ना। अब SEOR है ना, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ है ना, वो चीज है। तो आप वहां पे देखोगे तो वर्ड्स है, सारे वर्ड्स हैं, लेकिन सारे डिफरेंट। क्या ये वर्ड और ये वर्ड सेम है? मीनिंग को छोड़ो, है ना, दोनों वर्ड अलग है कि नहीं है, क्योंकि वर्ड में अरेंजमेंट पे चीजें बदल जाती हैं, है ना। NO नो, ON ऑन, दोनों वर्ड अलग है, मीनिंग ही चेंज हो गया, कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया। ऑन मतलब स्विच ऑन करना ऑफ करना, नो मतलब हाँ या नहीं, दोनों अलग है ना, वो चीज है। तो ऑर्डर चेंज करने से वर्ड चेंज हो जाता है, तो परम्यूटेशन हो गया, क्योंकि ऑर्डर पे यहाँ डिपेंड कर रहा है, तो वर्ड फॉर्मेशन हमेशा परम्यूटेशन है। हाँ, ऑर्डर पे डिपेंड करता है, तो वर्ड फॉर्मेशन इज परम्यूटेशन नॉट कॉम्बिनेशन, है ना, वो चीज है। चलो क्लियर है? तो अभी हमारा ये वाला हो गया रिपीटेशन वाला, विदाउट रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड की बात करते हैं, समझो इसको। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब ध्यान देना, सबको एकदम नजर गड़ाए रखो, ठीक है, समझो इसको अच्छे से। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आई एम गोइंग टू रब दिस, ओके, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ऐसे करना है, डब्बा बना करके यूं करना है, ओके बेटा, समझने के लिए एक एक वर्ड नहीं बनाना है, ध्यान रखना। वो तो जैसे बुक में भी बनाकर अगर दिखाया है तो बनाकर समझाने के लिए दिखाया है, क्वेश्चन करते समय पे नहीं बनाता है ना, ध्यान रखना। वो तो छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये पैंट और वो शर्ट वाला मैंने दिया था, तो मैं दिखा सकता हूँ अरेंजमेंट करके, लेकिन वो हर जगह नहीं। हाँ, अब देखो व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे चारों डिस्टिंक्ट वर्ड लेटर है, ध्यान रखना। अभी बहुत कुछ पढ़ोगे, लेटर अगर डिस्टिंक्ट ना होंगे तो क्या होगा, तो ये सब आगे आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। हमारे पास 4 लेटर्स हैं, R है, O है, S है, E है। अब तुम कहीं से भी शुरू करो बेटा, कहीं से भी आप शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको 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 चारों पोजीशन में कोई एक पोजीशन को उठाओ। पहली बार में मान लो मैं इसको उठा लूं, इसको मैं 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, मैं इसको उठा लिया। तो मैं अगर इसको भर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम में अगर इसको भर रहा हूँ, तो इसको भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। मैं R भी भर सकता हूँ, O भी भर सकता हूँ, S भी भर सकता हूँ, E भी भर सकता हूँ। लेकिन भरूंगा कितने? भरूंगा तो कोई एक ही ना, तरीके 4 हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए इसको भरने के? 4 हो गए। मैं यहाँ पे एक बार और डब्बा बनाता हूँ, एग्जाम्पल समझाने के लिए यूजफुल होगा, है ना। देखो, मान लो मैंने O भर दिया यहाँ, अगर O भर दिया
तो क्या मैं ओ को आगे यूज कर सकता हूँ? No, sir. ओ को यूज नहीं कर सकते। RSE. तो अगर मैं ओ को यूज नहीं कर सकता तो अब मैं क्या यूज कर सकता हूँ? आर कर सकता हूँ, एस कर सकता हूँ, SE. ई कर सकता हूँ। तो अगले पोजीशन पे वही, अगर यहाँ अगर मैं वो भरता तो यहाँ भी मैं कोई तीन ही यूज कर सकता था। हाँ, कहीं के लिए। हाँ हाँ, वही चीज है। तो कोई एक जगह पे अगर मैंने देखा तो अगर कोई एक पोजीशन को 4 तरीके से भर सकते हैं, तब दूसरे पोजीशन के लिए मेरे पास 3 ही लेटर बचे हैं। अगर मेरे पास 3 ही लेटर बचे हैं, इज टू, हाँ मतलब इज टू नहीं, इनटू इनटू, हाँ, तो ओ एस और ई। अब मैं अगर ये आर एस ई, आर एस ई, आर एस ई में से मैं अगर कोई एक को यूज कर लूं, मान लो फॉर एग्जांपल, तो मतलब यहाँ पे 3 तरीके से भर सकते हैं। तो 3 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन भरेंगे तो कोई एक ही। अगर मैं इसमें से कोई भी एक भर लिए, फॉर एग्जांपल मैंने आर को भर लिया, अगर मैंने आर को भर दिया तो बच क्या गया? वो भी यूज हो गया, आर भी यूज हो गया। अब SE. एस और ई बच गया। आप कहोगे नहीं आर को नहीं, मैं ई एस को भरूंगा, तो आर और ई बच जाएगा। बचेगा तो No. दो ही। बचेगा हाँ, तो जब भी बचेगा आपके पास बचेगा कोई दो ही। ये बात कुछ भी क्लियर भरे. है ना? समझा ना? तो कुछ भी भरेंगे तो हमारे पास दो बचेगा, यानी कि यहाँ पे भरने के लिए दो। अब यहाँ के बाद जो बच जाएगा, एक अकेला कोई बचेगा, तो जो भी अकेला बचेगा वो यहाँ पे भरा सकता कुछ है भी आ ना? सकता. इज दैट क्लियर? हाँ, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कहो, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटेशन। बिल्कुल, फॉर्म्ड विदाउट repetition. That is 4 into 3 into 2 into 1. Can you see that this is factorial 4? Okay. So this is factorial 4 या 4 factorial, that is 24. है ना? 4 into 3 into 2 into 1, that is factorial 4. है ना? n factorial, n factorial क्या होता है वो भी यहीं से आप समझेंगे, है ना? बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा अभी, है ना? हाँ, सर हो गया. हो गया? चलो देखो, तो ये बात समझ गया बेटा, है ना? तो यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, है ना?
एक फॉर्मूला समझाता हूं जो कि आप दिमाग में रखिएगा। ये हो गया क्लियर अरमान? चलो, अरमान का नाम बड़ा अच्छा है ना? अरमान, अरमान मतलब डिजायर, आई थिंक इट्स डिजायर। ओके, चलो हिंदी आपकी ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी अच्छी है बट स्ट्रांग नहीं है। इच्छा, डिजायर मीन्स इच्छा, है ना? विश, डिजायर, है ना? एक्सपेक्टेशंस, तो ये हमने जान लिया। अब मैं एक थ्योरम की तरह लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो, पहले दिमाग में बैठाओ इस बात को। हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स जो हो सकते हैं किसके, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के, एन जैसे ROSE, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे ना वहां, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। हमने चार डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग, डिस्टिंक्ट डिफरेंट, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का दूसरा वर्ड है डिफरेंट, है ना? वो चीज है, डिफरेंट लिख लो, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एक ही चीज है। तो अगर आप एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है और उनका परम्यूटेशन ले रहे हो विदाउट रिपीटेशन टेकिंग ऑल एट ए टाइम, तो क्या होगा? फैक्टोरियल एन। क्या होगा? फैक्टोरियल एन होगा, समझे? वो चीज है, गॉट इट? वही था, फैक्टोरियल 4 आ गया था, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। और विथ रिपीटेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? n टू द पावर n हो जाएगा, है ना? वो चीज है। चलो याद रखना, टेकिंग ऑल एट ए टाइम अगर करेंगे तो हम लोग इसको लिख ले, एज अ थ्योरम ही लिख ले, दिमाग में रखना है ना? वैसे भी तो कॉमन सेंस की बात है, लिखने के लिए तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन ये आपको दिमाग लगाना है। ओके, तो क्या है? द परम्यूटेशंस ऑफ n different objects, बातें नहीं, the permutations of n different objects taking all, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख लो, the number of permutations of, the number of, नहीं, permutation is not number, permutation मतलब अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा ना, वही वर्ड छूट रहा है, जनरली लोग यूज कर लेते हैं बट वी शुड यूज द बेटर वर्ड, the number of permutations of n different objects taking all at a time, the number of permutations of n different objects taking all at a time, the number of permutations of n different object या distinct object taking all at a time। अब इसमें दो चीज आ जाएगा, है ना? पहला नंबर पे when repetition is allowed is equal to, कितना हो जाएगा? है ना, n है, हर एक में n भर सकते हैं, तो n टू द पावर n हो जाएगा। हाँ, डिस्टिंक्ट होगा तभी तो, सेम रहेगा तो सेम में तो सेम ही, है ना? जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a, है ना, b, है ना, अगर मैं 2 बार a ले रहा हूँ तो मेरे पास लेटर्स कितने हैं? नहीं, लेटर्स टोटल 3 है, लेकिन उसमें से 2 लेटर सेम है ना? अब तुम ये बोलो, पहले ये वाला ए आ जाए या पहले ये वाला ए आ जाए, बात फर्क पड़ेगा, है ना? मैं इसको नाम दे दूं 1 और इसको नाम दे दूं 2, तो A1 और A2, है ना, और B, लेकिन लिखना तो ए ही ना है, A1 A2 नहीं लिखना है। तो मैं चाहे A1 B A2 लिखूं या A2 B A1 लिखूं, रहेगा तो अब ही रहेगा AB A AB A, तो ये दोनों सेम है ना,
ये दोनों डिफरेंट नहीं है, समझे? तो वो चीज कह रहे हैं, तो वहां पे चीजें बदल जाएगी, फॉर्मूला क्या आएगा वो भी जानेंगे, आगे जानेंगे। फिलहाल हम डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, है ना? टेकिंग ऑल एट ए टाइम एंड टेकिंग सम एट ए टाइम। सम मतलब जो रहेगा कुछ कम, जैसे मान लो n है दिया हुआ और उसमें से हम r को ले रहे हैं तो क्या होगा ये भी जानेंगे, है ना बेटा? तो देखो, when repetition is allowed is this, when repetition is not allowed, when repetition is not allowed, ध्यान रखना, not allowed. So when repetition is not allowed, in that case it will be factorial n. Is that clear? चलो देखो, तो when repetition is allowed it is n to the power n, when repetition is not allowed it is factorial n. Come on, do it, है ना? Taking all at a time, taking all at a time, be careful, all at a time. Come on, do it, इसको करिए। ये हो गया, चलो सारे बच्चे हैं। मतलब आर और एस कोई अगर एक लेके चल देता है उसमें डिफरेंट हो जाता है। हाँ बेटा, जैसे आर और एस है तो मतलब टेकिंग ऑल एट अ टाइम ले रहे हैं ना, अगर कोई स्पेसिफिक जैसे आर लेके चल देता है उसका थर्ड छोड़ाता है। हाँ, आर एट ए टाइम मतलब जैसे 4 में से 2 को ले, 3 को ले। क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे और थ्योरम भी लिखेंगे, पहले इसको कर लो। हाँ बोलो बेटा। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब क्या हुआ वैसे? बेटा नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, है ना? सच अरेंजमेंट वेयर द ऑर्डर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, समझे? बोलो। डिफाइन, हाँ डिफाइन करा दूंगा परम्यूटेशन, डेफिनेशन इज नॉट रिलेवेंट, पहले समझना जरूरी है फिर डेफिनेशन लिखा देंगे, समझा? परम्यूटेशन मींस यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वेयर कैसा अरेंजमेंट, वेयर द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना? कि ऑर्डर के चेंज करने से अरेंजमेंट चेंज हो जाए, वैसे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम वर्ड फॉर्मेशन की बात करें तो वर्ड फॉर्मेशन में जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, अगर हमने ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को चेंज किया तो वर्ड चेंज हो जाएगा, मीनिंग हो या ना हो वर्ड चेंज हो जाएगा, है ना? और मीनिंगफुल वर्ड है तो मीनिंग भी बदल जाता है, मैंने एग्जांपल देके दिखाया, है ना? यस सर, वो चीज है, बिल्कुल। समझे ना? हाँ, तो वो चीजें बदल जाती हैं। ओके बेटा, चलो नहीं, जैसे सर समझा आपने इसको सुजल? पहले लिखाया था इफ एन इवेंट अकर इन एन डिफरेंट वे और अनदर इवेंट अकर इन एन डिफरेंट वे, तो ये क्या हुआ? क्या एन इवेंट अकर इन एन डिफरेंट वे एंड इन अनदर इवेंट अकर इन एन डिफरेंट वे? हाँ, एम और एन, हाँ तो वही तो यहाँ भी हो रहा है ना। यहाँ पर आपको क्या आया था ना, 4 लेटर थे, तो ये हो गया पहला इवेंट, ये हो गया दूसरा इवेंट, इसको भरना तीसरा इवेंट और इसको भरना चौथा इवेंट हो गया, है ना? वो तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, वो परम्यूटेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, समझा? ओके, तो यहाँ जो है जैसे मैंने रोज वाले में देखा था, तो इसको 4 तरीके से भर सकते थे, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसको 3 तरीके से भर सकते थे, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से भर सकते थे। तो इस इवेंट को इवेंट 1 मान लो, ये इवेंट 1 है, इसको भरना इवेंट 2 है और इसको भरना इवेंट 3 और इसको भरना इवेंट 4 है। तो इवेंट 1 आप 4 तरीके से कर सकते हैं, मतलब इस पोजीशन को 4 तरीके से भर सकते हैं, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 अलग अलग इवेंट है और इन इवेंट को करने के तरीके कितने हो गए? 4 3 2 1। तो मतलब अगर हम टोटल इवेंट हो जाए, टोटल चारों इवेंट को एक साथ करें, यानी कि हम एक 4 लेटर वर्ड बनाए, चारों इवेंट को एक साथ करने का मतलब वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ 4 लेटर वर्ड विदाउट रिपीटेशन। तो उस केस में आपका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? That will be given by multiplication theorem, that is 4 into 3 into 2 into 1, that will be the number of permutation। समझा बेटा? यस सर, 4 इवेंट्स ही हाँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट। हाँ हाँ हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हो गए, है ना, वो आपके हो गए 4 into 3 into 2 into 1, है ना? ये हो गया। अब देखो, अगर हम रिपीटेशन अलाउड करते तो 4 into 4 into 4 into 4 हो जाता। ये तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हुआ ना, कि मल्टीप्लाई करते हैं हर एक इवेंट वाले को, है ना? लेकिन जब सबको मल्टीप्लाई करके आपका 256 आया था, तो दैट 256 वाज द परम्यूटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स, है ना, टेकिंग, हाँ, विथ रिपीटेशन टेकिंग ऑल एट ए टाइम, है ना?
एंड विदाउट रिपीटेशन वाले में 24 आया था. सो दैट इज वी कॉल परम्यूटेशन. चलो करो करो, अभी तो शुरू है चैप्टर, बड़ा मजेदार चैप्टर है ना. चलो हो गया ये लिख लिया आप लोगों ने एज अ थ्योरम. एक सेकेंड. एक सेकंड. ओके ठीक है लिख लो. दूसरा क्वेश्चन देखें. चलो अब मैं अगला बताता हूं. अच्छा क्वेश्चन है. हो गया बेटा. चलो देखो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं. ध्यान देना. क्वेश्चन. इफ 5 flags of different colors are given. If 5 flags of different colors are given, 5 फ्लैग है. अच्छा बता तुम्हारे पास 5 फ्लैग है या मान लो तुम्हारे पास 5 शर्ट है, तुम 2 भाई हो, तो क्या मैं कहूं कि रिपीटेशन अलाउड है, तो क्या दोनों भाई एक ही शर्ट पहन सकते हो? यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं बोलने सर. की जरूरत ही नहीं है. यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना. वो चीज है. ओके लेटर तो ठीक है, लेटर तो आपको कॉपी पे लिखना है तो वहां आप रिपीट बाबू कर सकते हैं. बट इफ you have a shirt to wear, then obviously both of you can not wear the single shirt. एक मिनट रुकना बेटा. कहाँ जा रहे हैं? हाँ? टी-शर्ट तो बड़ा चमकदार है आपका. तो ये लगाएंगे इसको. टी-शर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है ना. मैं माना मेरे साथ इतना बढ़िया टी-शर्ट है, इसको लगाइए. ऐड हमारे घर में आप चिल्लाएंगे. चलिए हो गया बेटा. देखो तो इफ द flags of if 5 flags of different colors are given, है ना. चलो how many different signals can be generated? How many different
signals can be generated, है ना, how many different signals can be generated if a signal requires, if a signal, मतलब सिग्नल बना कैसे रहे वो बता रहा है, if a signal requires the use of two flags, one below the other, कितने तरह का सिग्नल बनाया जा सकता है ये आपको बताना है, दिमाग लगाओ। हाँ, 5 डिफरेंट कलर है। कितने फ्लैग यूज करने हैं सिग्नल के लिए? 2 ही यूज करने हैं, 5 नहीं करने हैं ना, 2 ही फ्लैग यूज करने हैं। तो सोचो अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर सोचो, है ना। चलो मैं तब तक हेडफोन हटा रहा हूँ, 1 मिनट, आप लोग सोच के रखिए। सर 20 आंसर। सर 20 होगा सर, नहीं है क्या? अच्छा, वो टाइम मुझे वो अंदर में बाथरूम के अंदर हो गया सर, बाथरूम के अंदर कोई टाइम नहीं था, अच्छा ऊपर छोटा सा बच्चा होता बोर्ड के पास, और एक बार देख लेता है चला गया कि है। राम नरेश किया है, अच्छा राम नरेश से कर रहा है, राम नरेश से कर रहा है। अरे कोई नहीं, आज कोई नहीं, एक बार देख ऊपर से हो गया सर, ठीक है। राम नरेश से नीचे वाला टीम का राम नरेश से करवा दो, आज के बोलते हैं अपने स्कूल के नीचे बात कर तो उनकी लाइफ पर आगे ठीक है, उनको करके दो, ऊपर एक बार नजर दे, एक बार चेक कर लेना कैसा, मतलब सब कुछ सही से ढंग गया है ना। अच्छा ठीक है, चलो 10 है क्या सर? हाँ 10 नहीं, 10 देखो किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 2 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 5 क्यों आएगा? 32 होगा, हाँ 32 होगा। अरे बाप रे, रिपीटेशन तो यहाँ हो ही नहीं सकता है। एक फ्लैग को यूज करोगे तो दूसरा फ्लैग, हाँ बोलो सर 320 सिग्नल्स। 20 हैं, 20 है सर। 20 will be the correct answer, 20 is the correct answer। सोचो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, अब सामने देखो बेटा, चलो जल्दी से देखो, सामने देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या है, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर गिवन, 5 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं, 5 अलग अलग कलर के आपके पास फ्लैग हैं, है ना। तो मान लो ये 5 फ्लैग रहे ऐसे, 1 फ्लैग, 2 फ्लैग, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग, 5 फ्लैग। अब सब कोई देखो, ये तुम्हें कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, ये कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये येलो दिख रहा है, और ये पिंक दिख रहा है ना। ये सब 5 कलर के हो गए, ओके। तो ये मान लो, अब तुम्हें सिग्नल बनाना है, सिग्नल कैसे बनेगा,
है ना, सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो दो फ्लैग का यूज करके सिग्नल बनाना है, तो एक फ्लैग ऐसे और दूसरा फ्लैग ऐसे मान लो। हाँ बिल्कुल बेटा, जो आप समझे वही है, बिल्कुल सही समझे। अच्छा चलो, जो आप समझे हैं बिल्कुल सही समझे हैं, है ना। ये चीज दो फ्लैग यूज करना है। अब तुम सोचो, अगर तुमने लाल वाला फ्लैग यहाँ यूज कर लिया, रेड वाला, तो क्या रेड वाला यहाँ यूज कर सकते हो? एक ही फ्लैग को दो जगह थोड़ी यूज करोगे। एक फ्लैग, एक कलर का एक ही फ्लैग तो आपके पास है ना। तो इसका मतलब अब हम यहाँ अगर कोई भी फ्लैग यूज कर लेंगे तो उसको यहाँ नहीं कर पाएंगे। अच्छा मान लो ये पहला फ्लैग है, तो पहले फ्लैग पे मैं कौन कौन से कलर यूज कर सकता हूँ? 5 में से कोई एक कलर यूज कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या है? 5 है। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है 5। तो इसको बनाने के 5 डिफरेंट वेज हो गए, लेकिन 5 डिफरेंट वेज है, हमने कोई एक कलर तो यूज कर ही लिया होगा। मान लो हमने रेड यूज कर लिया, ये वाला, तो अब दूसरे फ्लैग के लिए, लोअर सिग्नल के लिए कितने ब्लू बचे? ग्रीन 4 ऑप्शन। 4 बचे। 4 ऑप्शन बच गए। आप कोई भी एक कलर यहाँ जो यूज कर लेंगे वो यहाँ नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ करने के लिए 4 ऑप्शन बचे। तो यानी कि अगर इसको 5 5 into डिफरेंट 4 तरीके से कर सकते हैं, तो इसको 4 डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। तो इवेंट आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ इवेंट 1 वो हो गया आपको, इवेंट 1 का नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो गया आपको 5, और इवेंट 2 का नंबर ऑफ वेज हो गया मल्टीप्लाई आपका, इवेंट 2 का नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? 4। तो 4। टोटल जो होगा आपका 5 into 4, यानी कि टोटल आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, बस वही है, क्वेश्चन खत्म, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ signals that can be formed is equal to 5 into 4, that is 20, है ना, समझा? 5 into 4। यहां तक करो, फिर मैं एक तरीका समझाता हूं। कम ऑन डू इट। बक्सा ही तो बनाया, एक बक्सा ये, दूसरा बक्सा ये, फ्लैग ही बक्सा मान लो, है ना। बक्सा मान लो, एक फ्लैग ये, एक फ्लैग ये। गाड़ी दे दी तो बक्सा बना दो, गाड़ी बना दो, तुम्हारी इच्छा, तुमको जो आसान लगे, है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ परम्यूटेशन हो गया। हाँ, ये परम्यूटेशन हो गया, यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन से यहाँ पे क्या हो गए? 20 हो गए। देयरफॉर नंबर ऑफ, तो कॉम्बिनेशन में कोई रोल नहीं है। अरे रोल आएगा ना, वो भी चैप्टर में आएगा। यहाँ परम्यूटेशन पहले पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अच्छा, है ना, वो मतलब भी कि आएगा, मिक्स है डाउट दोनों। नहीं। नहीं नहीं, दो अलग अलग टॉपिक है ना दोनों। सर हमें कैसे पता ये परम्यूटेशन है? मतलब नीचे और ऊपर क्योंकि फ्लैग हमें, बदलने से हाँ मतलब हमें बने। पता है कि ऊपर और नीचे रखने पे अलग सिग्नल बनेगा ना बेटा। अब तुम देखो, तुम्हारे पास दो रिपीट नहीं देश के होगा ना ऐसे, सर? है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ फ्लैग ऐसे बना हुआ है। मान लो यहाँ पर आपका कौन सा कलर है? यहाँ पर ऑरेंज। आपका ऑरेंज कलर है, यहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे ग्रीन है। तो आप कहोगे कि इंडिया का फ्लैग है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ऑरेंज है, कोई दूसरे कंट्री का फ्लैग होगा, वो इंडिया का तो नहीं हो सकता। समझा? क्या इंडिया के फ्लैग में हम व्हाइट ऑरेंज ग्रीन को किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। समझा? ब्लैक तो को 3 उल्टा कर। डिफरेंट कलर के फ्लैग अलग, हाँ जो है वो चीज, समझा ना बेटा। तो वही चीज है, तो ऑर्डर यहाँ पे अरेंजमेंट का इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमें, तो वो हाँ ब्लू और रेड, तो वो अलग अरेंजमेंट हो गया, है ना, दोनों अलग हो गया। रख सकते हैं, तो वही तो टोटल मिला के 20 होंगे, सब मिला करके आप करके देख लो, 20 आएंगे। यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। करके दिखाए, करके दिखा दे 2 मिनट। चलो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार, बार बार नहीं करेंगे। चलो देखो, है ना, बना लेते हैं। चलो ऐसे लिख लो, एक लिख लो, रेड लिख लो, ब्लू लिख लो। ना ना, बनाने की जरूरत नहीं है, आप टाइम वेस्ट मत करो। रेड लिख लो, ग्रीन लिख लो।
अरे दिख रहा है ना, रहने दो, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना। रेड लिख लो, येलो लिख लो, रेड लिख लो और पिंक लिख लो। रेड ऊपर में हो गया, अब इसी को उलट देंगे, यही चारों उलट जाएगा, है ना। इन चारों को उलट भी दो। हाँ ठीक है, मतलब आपने एक एक करके गिना था, ब्लू और रेड, वो तो कॉम्बिनेशन हो गया ना बेटा। अगर नहीं उल्टे तो कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन की संख्या जो होती है इस तरह के क्वेश्चन में, वो परमुटेशन का आधा होता है। हाँ, 2 आ जाता है। तो वो सब चीज आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर हाँ वो करेंगे, पहले मैं ये उलट दूं, है ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा ना कि दोनों अलग है। वैसे ही करना होता है, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ। येलो रेड, है ना, और पिंक रेड। अब ये देखो, क्या रेड और पिंक और रेड दोनों फ्लैग अलग है ना। एक ही देश के फ्लैग में दोनों हो सकता है कि रेड पिंक और पिंक रेड उलट के कर दे, नहीं होगा, 2 फ्लैग हो जाएगा। इस तरह से, इसी तरह से आप बनाएंगे, टोटल 20 हो जाएगा, है ना। रेड के साथ देख लिया, ब्लू के साथ देख लो, ब्लू, अब ब्लू रेड आ चुका है ना। तो ब्लू रेड आ चुका है, तो क्या क्या बन जाएगा, ब्लू ग्रीन, ब्लू येलो, ब्लू पिंक, ग्रीन ब्लू येलो ब्लू, है ना, और पिंक ब्लू, ये आ गया, है ना। कितने हो गए, 8, मतलब 7 7 14 हो गए। इस तरह के और भी बनेंगे, 6 और बन जाएंगे। अब मैं इसके साथ देख लेता हूँ, कौन सा, ग्रीन के साथ। ग्रीन के साथ रेड और ब्लू का तो बना चुके हैं, तब येलो पिंक का बनाएंगे। तो ग्रीन येलो और ग्रीन पिंक, ग्रीन येलो ग्रीन पिंक, तो येलो ग्रीन येलो पिंक। अब येलो भी खत्म हो गया, येलो सबके साथ बना चुका है, येलो पिंक। तो येलो पिंक और पिंक येलो, येलो पिंक कहाँ बनाए हैं, हैं? अच्छा अच्छा, वो गलती से बना दिए हैं। अरे ठीक है, उलट रहे थे ना। हाँ ये है ना, पिंक और ग्रीन लिखना था, वो गलती से लिख दिए थे। येलो पिंक और पिंक येलो, है ना, बन गया 20। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सबका कॉम्बिनेशन देख लिए, उलट के भी देख लिए, अब रिपीटेशन हो जाएगा। तो 20 हो गया ना। तो ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लॉजिक लगाना है, समझा बेटा। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैं इसी पे आ रहा हूं, ध्यान देना, इस पे आ रहा हूं कि हमारे पास आंसर क्या आ गया था। हमारे पास आंसर आ गया था 5 into 4, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ, देख लो ऐसे लिख सकता हूं, therefore number of permutations of 5 distinct objects taking 2 at a time, तो क्या आ गया था बेटा, 5 into 4, when repetition is not allowed, ये भी लिख देते हैं। when, इस क्वेश्चन में रिपीटेशन हो ही नहीं सकता था, तो इसमें लिखा नहीं भी लिखेगा तो भी नहीं होगा। repetition is not allowed, so when repetition is not allowed, तो आपका आ गया था 5 into 4। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो लिख सकता हूं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by into 3 into 2 into 1, है ना। 3 into 2 into 1 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिया, 5 into 4 ही है ना। कोई बात नहीं सर। हाँ नहीं, अब इसको मैं 3 नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि 3 का तो कोई यूज ही नहीं है। फ्लैग कितने थे, 5 था, लेने कितने थे, 2, तो 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 minus 2, है ना। हाँ हाँ, तो वो आ जाएगा,
हाँ बिल्कुल, n-2 नहीं, n-r। जैसे यहाँ पे 2 लिए, r लेंगे तो r लिखेंगे, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक है बेटा, 3 फैक्टोरियल की जगह क्या करोगे, हाँ 5, हाँ तो ये हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं 5p2। क्या पढ़ते हैं, 5p2, इसी सिंबल का ये नाम है 5p2। एक बार आप लोग पूछ रहे थे 5c2 क्या है, C वाला, तो C आएगा कॉम्बिनेशन में और ये है परम्यूटेशन। समझा, अब ये यूज होता है प्रोबेबिलिटी में भी। हाँ सब्सक्रिप्ट नहीं, ऐसे ही लिखने का तरीका है। 5 ये सिंबल है परम्यूटेशन का, 5p2, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P है, वही तो बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, परम्यूटेशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम, है ना। ऑब्वियसली व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोलने की जरूरत नहीं है ना, बोल दो तो अच्छी बात है, ना भी बोलो तो चलेगा। तो फॉर्म है क्या लिखने का? व्हेन रिपीटेशन इज, हाँ हाँ बेटा, अरे फॉर्म है क्या लिखने का परम्यूटेशन को? हाँ लिखने का, ये शॉर्ट फॉर्म है, उसका फॉर्मूला ये हो गया। अभी मैं जनरलाइज करके लिखाऊंगा इस न्यूमेरिकल के बाद, पहले इसको कर लो। इसका आंसर ही हो गया 5p2। डायरेक्ट आप 5p2 भी है तो 5p2 का मतलब ये हो गया, मतलब 5p2 की वैल्यू क्या होती है, 20 होती है ना। 5p2 कितना होता है, 20 होता है। तो डायरेक्ट लिख दो। पहले इसको लिख लो फिर मैं, हाँ हाँ डायरेक्ट 5p2 भी लिखोगे तो वो भी आंसर है ना। वो एमसीक्यू में तो आ सकता है। हाँ डायरेक्ट लिखा हो सकता है 5p2, 5p3, बिल्कुल सिंबलाइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। चलिए कर लीजिए इसको। सर इसका हमेशा मतलब यही होता है विदाउट रिपीटेशन ही रही है 5p2 हाँ बेटा, मतलब इसका पी, हाँ इस सिंबल का मतलब विदाउट रिपीटेशन में है। रिपीटेशन में जब हम देखो परम्यूटेशन में रिपीटेशन हो सकता है, पर एनपीआर में रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे आप 5p2 लिखेंगे तो वहां बिना रिपीटेशन की बात होगी, है ना। रिपीटेशन वाले के लिए कोई सिंबल नहीं होता है यूज, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। हाँ तो मैं यहाँ पे 2 फॉर्मूले सिंबल यूज करते हैं, हाँ तो मोस्टली काम यही आता है आपका, है ना। रिपीटेशन, अब जैसे फ्लैग है ये है, तो वहां रिपीटेशन वाला चीज का मतलब ही नहीं है। अब एक ही टीम में तुम्हें प्लेयर चुनना है ना, ठीक है, या शादी करानी है, चलो तो शादी करा रहे हैं, तो वहां पर मान लो तो रिपीटेशन करके शादी तो नहीं करा देंगे, है ना। हाँ ठीक है, नहीं हो सकता। या प्लेयर चुन रहे हैं, एक ही प्लेयर को 2 बार चुन लेंगे, है ना, तो रिपीटेशन वहां नहीं हो सकता है, चाहे परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन हो। चलो हो गया सौरभ। ठंड मारेगी ना, सौरभ इज हीरो, बॉडी बिल्डर, है ना, 8 पैक, है ना। कल सौरभ को ले चलते हैं, हाँ जिम ले चलते हैं, पार्क ले चलते हैं, वहां पे चड्डी बनियान में सौरभ जो है एकदम डिप्स लगाएगा। क्यों, ठंड में सौरभ को बनियान पहना के ले जाएंगे कार के ऊपर बैठा गया था। कार के ऊपर बैठा करके। चलो हो गया बेटा, कल चाहे आंधी आ या तूफान, कल चलेंगे। माथा खराब हो गया है, रोज ठंडा, इतना ठंडा। तो सर जाने के बाद मतलब दौरे वौरे खेलेंगे तो अपने आप घर में आ जाएगा। हवा नहीं चलेगा तो खेल लेंगे, नहीं तो हाँ हवा चले बैडमिंटन नहीं खेल सकते, फुटबॉल खेल सकते हैं। चलो सर कल तो सौरभ, क्रिकेट खेला जाएगा सर। अच्छा चलो ठीक है, ले चलते हैं कल क्रिकेट का भी, है ना। जो पाइप है ना उसी को गाड़ के नहीं नहीं वो टूट जाएगा बॉल से उसका यूज दूसरी जगह है, बैट तो है नहीं। चलो देखो यहाँ देखो, आज मैं आज टारगेट पूरा करो तब ले जाऊंगा।
हो गया, यहाँ तक हो गया बेटा? Yes, sir. चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ। सर वही बात 5P2 सर एक आपके अरे अभी इसी पे बात करेंगे, टेंशन ना लो। लिख देते हैं यार। अरे लिखेंगे ना, रुको तो, जनरलाइज करके लिखेंगे। इसको तो कर लो पहले। हाँ देखो, एनपीआर, एनपीआर का क्या मतलब होता है? एनपीआर का मतलब होता है ऑब्वियसली एन शुड बी मोर देन आर। आपको देंगे 3 फ्लैग और हम बोलेंगे 5 सेलेक्ट करो, कैसे कर लोगे? है ना, Yes, possible. ऑब्वियसली बात है। अगर मैं कहूँ कि मतलब कि आपको जो भी है कि कुछ भी आपको मतलब ले लें, जैसे कि मान लो कि सिग्नल ही बनाना है या जो भी है, या 3 प्लेयर दिए और मैंने बोला फॉर्म टीम ऑफ 5 प्लेयर। हमने दिया 3 खिलाड़ी और 5 खिलाड़ी का टीम कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा 2 खिलाड़ी, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। 3 ही खिलाड़ी से 5 खिलाड़ी का टीम नहीं बन सकता, 2 खिलाड़ी का बन सकता है ना? वो चाहे 3 का भी बन सकता है। तो एनपीआर, एनपीआर का मतलब क्या होता है? दिस इज permutation of n distinct object, n distinct objects taking r at a time, है ना? क्यों? permutation of n distinct objects taking r at a time when repetition is not allowed। ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है इसमें, r कुछ नंबर होगा लेस देन n। जैसे यहाँ पे r क्या है? 2 है ना बेटा? r की डेफिनेशन क्या? r तो नंबर है। अरे r तो नंबर कैसे यहाँ है? 5 में से 2 को लेना है तो 2 की कोई डेफिनेशन होती है, 2 तो 2 है। नहीं उसको कुछ नहीं बोलेंगे, बोले तो आर, जैसे मैंने बोला 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग लेना है तो 2 को क्या बोलेंगे? वो कोई डिफरेंट डिफाइन तो नहीं करेंगे, वो तो एक नंबर है ना? उतने नंबर क्या है? टेकिंग, नहीं नहीं नहीं, नंबर को कुछ डिफाइन नहीं, नेचुरल नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पेसिफिक नेम नहीं वैसा कोई नाम ही नहीं है ना इसका, है ना? समझा? वो चीज है, नंबर का कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक आर और एन का, समझे? उनमें रिलेशन ये है कि आर एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, अंडरस्टूड है? बस कोई नाम नहीं है उसका, नाम इस पूरे सिंबल का है, टेकिंग आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या ऐसे लिख लो विदाउट रिपीटेशन, विदाउट repetition, permutation of n distinct objects taking r at a time without repetition। is that clear बेटा? ये चीज है। तो एनपीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनपीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनपीआर, इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, है ना? कहाँ मल्टीप्लाई कहाँ है? सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट, है ना? ये चीज है। और ये जो पी है ये भी सब्स्क्रिप्ट में है 5 के? नहीं 5 नहीं है वो, एक्चुअली ये मेन है। जैसे तुम एलिमेंट लिखते हो, याद करो केमिस्ट्री में एलिमेंट लिखते हो, जैसे हीलियम लिखे तो हीलियम लिखे तो हीलियम का मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, ऐसे लिखते हैं, वहां से periodic है ना? वो चीज है। तो ये आपका हो गया ऐसे 2 4, समझा? नहीं एन और पी को कैसे लिखेंगे? एन की पी एन की सब्स्क्रिप्ट में है क्या? नहीं सब्सक्रिप्ट मतलब तुम कह सकते पी बी बेटा, सब्सक्रिप्ट ऐसे होता है जब लाइन में लिखते हैं ना, जैसे ये मान लो, चलो ये कॉपी ले लिए, पी ए रहा, पावर में ऐसे लिखते हैं ना, पावर में लिखे तो ऐसे लिखते हैं ना, पावर ना लिख के इधर लिखना है, पी बीच में है और एन इसके आर यहाँ है नीचे में, समझा? सुपर स्क्रिप्ट है बट उल्टे साइड में है। एक तरह से ये हो गया कि एन का सब्स्क्रिप्ट पी हो गया ना, मतलब सब्सक्रिप्ट में नीचे आता है, अगर तुम ऐसे हाँ मतलब ऐसे, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्ट की मेन लाइन में ये है, मेन चीज पी है, मेन लाइन में पी है, तो ये सब्सक्रिप्ट नहीं है बल्कि इसका सुपर स्क्रिप्ट है, समझे? ओके
मान लो ये P है, मैं हूं P, मेरा टोपी हो गया N और मेरा जूता हो गया R, है ना। तो मैंने टोपी पहन रखा है, टोपी मेरे ऊपर नहीं है, टोपी मेरे मतलब टोपी के नीचे मैं नहीं है कि मैं अपने आप को टोपी के नीचे रख लिया, मैं P हूं। तो मेरे ऊपर टोपी है, मेरे नीचे जूता है, तो ये टोपी हो गया, N हो गया टोपी और ये हो गया जूता, समझा। अब P हो गया R के साथ, है ना। चलो तो ये चीज है NPR। तो NPR का ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल N माइनस R, N माइनस R का फैक्टोरियल, समझा। ये चीज है, तो वही चीज यहाँ पर आपको दिख रहा है। यानी कि आप हम इतना मल्टीप्लीकेट, अगर हमारा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं टेकिंग r एट ए टाइम, टेकिंग ऑल एट ए टाइम होगा तो npn हो जाएगा, npn, है ना। npn की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है बाय डेफिनेशन, फैक्टोरियल 0 इज 1, फैक्टोरियल 1 इज 1। हाँ चलो, तो ये लिख लिया आपने। अब ये समझ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, परमुटेशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग 2 एट ए टाइम, सब यहीं पे बताएंगे, है ना। वो उसके लिए वो सिंबल के लिए चैप्टर तो नहीं होगा, है ना, इसी चैप्टर में आएगा। नहीं नहीं, सब यहीं पे पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहो, इस चैप्टर में आपका कुछ बैकलॉग नहीं है। हाँ लिखो, है ना, नोट में इस बात को लिख लो कि फैक्टोरियल 0 1 होता है बाय डेफिनेशन, है ना। फैक्टोरियल 1 तो 1 होगा ही, है ना, अकेला ये 1 हो गया, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो भी लिख लो, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1। ये अब देखो, परमुटेशन ऑफ ऑल एट ए टाइम वाला भी फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, परमुटेशंस ऑफ n distinct objects taking all at a time without repetition, विदाउट रिपीटेशन। तो वो क्या हो जाएगा, n p n, इसकी वैल्यू हो जाएगी n p n, दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, n माइनस n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर में आ गया फैक्टोरियल 0 एंड फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, सो इट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n। हाँ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरह से पढ़ते हैं, n फैक्टोरियल बोलो या फैक्टोरियल n बोलो। हाँ लिखने में उधर ही लिखना है, पर उसको पढ़ने का दोनों तरीका है, n फैक्टोरियल भी लोग बोलते हैं और फैक्टोरियल n भी बोलते हैं, है ना, दोनों बोलते हैं, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n एक ही चीज है ना, क्योंकि फैक्टोरियल एक ही होता है, दूसरा कुछ फैक्टोरियल होता नहीं है ना, तो इसीलिए दोनों लैंग्वेज का एक ही मतलब है। हो गया, सर कब तक चलेगी क्लास? ये चलती रहेगी बेटा, है ना। ये क्लास अभी कितना बज गया है, अभी आधे घंटे और चलेगी, आधे घंटे और चलेगी कम से कम। थक गया, बोलो। नहीं सर, पूछ रहा था ऐसे ही। नहीं थका ना, अरे बात क्या बात है, ऐसे ही थका मत करो, पढ़ते रहो, है ना। हो गया सौरभ?
हाँ चलो ठीक है। अब एक और मैं लिखा देता हूं, नोट करो। यहां तक हो गया। देखो नोट में ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ना। तो हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ n distinct object taking r at a time when repetition is allowed, taking r at a time when repetition is allowed। सोचो जल्दी बताओ क्या होगा। permutations of n distinct object, एनपीआर क्यों होगा जब रिपीटेशन वाले में तो नहीं था, n का पावर r, n का पावर r, n का पावर r, n का पावर r है ना, बिल्कुल। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, हाँ, टेकिंग r एट ए टाइम, अभी देख लेना, करा देंगे, r एट अ टाइम when repetition is allowed, when ऑब्जेक्ट हम डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, कॉमन ऑब्जेक्ट जब आ जाएंगे, इतने कॉमन है तो उसका रूल भी पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। when repetition is allowed, repetition is allowed, है ना। तो permutations of n distinct objects taking r at a time when repetition is allowed, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का पावर r। जरा सोचो हमारे पास r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 ऐसे, चलो ना ऐसे कर लो, 4 इस तरह से अप टू r, है ना। ये हो गया आपका, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं, n तरीके से, इसको भी n तरीके से, इसको भी n तरीके से, और इसको भी n तरीके से। तो ये कितना पोजीशन है, 1 2 3 अप टू r टाइम्स, तो n इंटू n इंटू n इंटू n अप टू r टाइम्स, है ना। तो ये आपका हो जाएगा n इंटू n इंटू n इंटू अप टू r टाइम्स, r टाइम्स। तो r टाइम्स करोगे तो n का पावर r ही तो आएगा। चलो समझा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, n का पावर r, ध्यान है। चलो जल्दी से करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं, कम ऑन डू इट। आप दो एक्सरसाइज एनसीईआरटी से कर सकते हैं अभी तक, एक्सरसाइज 1 7.1 7.2 कर सकते हैं, एकदम आज ही खत्म कर लेना है, 15 मिनट में दोनों बन जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, आप लोग भी कर लेना बेटा, घर जाके आधे घंटे में निपट जाएगा दोनों एक्सरसाइज, 7.1 7.2। हाँ इतना तो कर ही लो, बस ही थोड़ी है, इतना ही तो कर लो कम से कम। हाँ हाँ कल भी क्लास है इसकी, कल मॉर्निंग में क्लास है, मैं भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा मैं शेड्यूल। कल भी आपकी संडे है ना, कल आप लोगों की कल भी 3 क्लास होगी। क्या एक ही क्लास में 2 एक्सरसाइज बनी, हाँ अभी है 2-3 एक्सरसाइज और है इसमें, कल भी 1-2 एक्सरसाइज हो जाएगा, है ना। 3 क्लास में आपका तो एनसीईआरटी लेवल पे खत्म, उसके बाद फिर एक 3 क्या 2-3 क्लास रख लो मैक्सिमम, उसके बाद फिर आप लोग का काम खत्म, इन लोग को अपना कराते रहेंगे, एक क्लास और लेंगे, कंपटीशन के क्वेश्चंस करा देंगे, है ना। चलो आता है, आता है, अभी देखो तो अभी मजेदार चीज आएगा, खतरनाक क्वेश्चंस आएंगे इसके दिमाग घुमाने वाले। एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट उससे भी कई गुना अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो एनसीईआरटी में तो कम क्वेश्चंस हैं इसके, और कम ही कॉन्सेप्ट है, हाँ उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इस चैप्टर में तो थोड़ा ज्यादा भी दिया है, मतलब जो कंटेंट है इसमें पढ़ लो पूरा, 3 क्लास में तो खत्म कर रहा हूँ, कटवाने दो। यस सर। हाँ
इसमें अगर काटोगे ना तो अगले साल तुम्हारा जो है ना गड़बड़ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में। हाँ, तो पढ़ना है तो फिर क्या दोबारा पढ़ाऊंगा ये। चलो करो, सब हो जाएगा, बस पढ़ाई करो। हो गया ये, नोटेड डाउन, सब करो, जल्दी से करो बेटा। ये मैं मिटा दे रहा हूं। नोट करो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करो, सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। जैसे है तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ सकता है ना, पर पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जो पूछा रहता है वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर कुछ कुछ ना कुछ मसाला एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, अगर आईटी की बात करें तो, है ना। तो चलो, लिख लिया। अरे डिराइव तो करा दिया, इसमें कुछ था। देखो जनरल डेरिवेशन क्या है एनपीआर का, अगर आपको आर लेना है ना, डिस्टिंक्ट लेना है, एक में एन लेंगे, एक में एन माइनस वन लेंगे, एक में एन माइनस टू लेंगे, अप टू क्या लेंगे, यहाँ एन माइनस जीरो है, एन माइनस जीरो, एन माइनस वन, तो अब लास्ट में होगा एन माइनस आर माइनस वन, ये हो जाएगा आपका एन माइनस आर प्लस वन, ये हो जाएगा। आर तक भरना है ना, एक में एन माइनस जीरो हुआ, पहला में एन माइनस जीरो, दूसरे में एन माइनस वन, तीसरे में एन माइनस टू, तीसरे में एन माइनस टू, चौथे में एन माइनस थ्री, तो आरथ वाले में एन माइनस आर माइनस वन, है ना। दूसरे में एन माइनस वन था, दूसरे में, दूसरा सुनो, दूसरे में क्या था एन माइनस वन, तो दूसरे में वन माइनस किए थे, तीसरे में टू माइनस किए, तो आरथ में क्या करेंगे, आर माइनस वन को माइनस करेंगे। तो ये हो गया, यही तो होता है। अब डेरिवेशन करना है तो इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई कर दो, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, अप टू कहां तक, एन माइनस वन, मतलब एन माइनस, मतलब अप टू वन तक ही कर दो, और जितना मल्टीप्लाई की उतने को नीचे से डिवाइड कर दो, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन इंटू एन माइनस आर माइनस टू इंटू अप टू वन तक कर दिया। ऊपर वाला क्या बन गया, फैक्टोरियल एन, और नीचे वाला क्या बन गया, फैक्टोरियल एन माइनस आर। यही तो डेरिवेशन है। इसको काट के क्या मतलब कर लिया बोलो, डेरिवेशन ऑफ एनपीआर काट दिए, तो दो लाइन का काम था, इसको काट के क्या मिल जाएगा, है ना। इसीलिए मैं इसीलिए कहता हूँ बेटा, सीरियसली नहीं, कई जगह सिलेबस ऐसे काटे हैं जहाँ पे काटना ना काटना बराबर है, और कई जगह ऐसे काटे हैं कि सब कुछ ही काट दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। ओके, जैसे मैं 12th में पढ़ा रहा था, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मटेरियल काट दिया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज काट दिया, सेमीकंडक्टर सर्किट काट दिया, डायोड काट दिया, फिर बचा क्या, पहले से ट्रांजिस्टर ऑलरेडी काटे हुए था पूरा। अच्छा लिख दो कि पूरे चैप्टर ही काट दिए, मतलब लिटरली उन्होंने हर एक टॉपिक का नाम लिख दिया है चैप्टर का, तो बचा ही नहीं कुछ, ऐसे काटते हैं वो। छोड़ो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ना है। यहां तक समझ गया, तो n टू दी पावर r हो जाता है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये बात दिमाग में रखना। चलो ये क्वेश्चन करो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको करो। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट, find the number of different signals that can be generated find a number of different signals that can be generated by arranging
बाय अरेंजिंग एट लिस्ट, ध्यान देना, एट लिस्ट 2 फ्लैग, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 यूज करना है, तो 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, आप दिमाग लगाओ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बाय अरेंजिंग एट लिस्ट 2 फ्लैग, एट लिस्ट 2 टोटल फ्लैग फ्लैग्स इन ऑर्डर, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, सब बता रहा हूँ, इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर, ऑर्डर क्या है, 1 बिलो द अदर, है ना, आगे कहा गया, ऑन अ वर्टिकल स्टाफ, ऑन अ वर्टिकल स्टाफ, स्टाफ्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बोलो, स्टाफ का क्या मतलब है, जिसमें खंबा जो होता है ना, खंबा, खंबा डंडा जो रॉड होता है जिसमें फ्लैग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाफ, रॉड जो भी कह लो, है ना, इन अ वर्टिकल स्टाफ, है ना, if 5 different flags are available, if 5 different flags are available, come on, do this question, 2 मिनट में मैं आ रहा हूं, आप लोग इसको करके रखो, सोचो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सोचो, आसानी से बन जाएगा आप लोग से अगर सोचोगे तो, कम ऑन डू इट बेटा। कम से कम दो, मतलब 2 यूज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, सोचो। सब कुछ लग रहा है, सब कुछ गड़बड़ भी लग रहा है, चेक कर लो।
करने का तरीका तो अप्रोच ठीक है। तो आ गया 320 बच्चों? ओके, चलो मैं चेक करता हूँ आंसर, हाउ मच आंसर दे हैव गिवन। या योर आंसर इज करेक्ट, 320। 320 है, सोचो। या 320। वैसा होगा ना पहले देखो एटलीस्ट दो, हाँ हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट दो फ्लैग यूज करने हैं 5 में से। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 करने हैं, 1 नहीं करने हैं। 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो अगर हम 2 दो 3 दो 4 फ्लैग का, हाँ हाँ, अगर मैं 2 फ्लैग का सिग्नल बनाऊंगा 320 बिल्कुल आएगा। तो देखो इसको कितने तरीके से हम कर सकते हैं, 5 तरीके से, और इसको 4 तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 into 4 दैट इज 20 हो जाएगा, है ना? ये चीज है। ओके, और इसी चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इतना आप करके दिखाओ। 3 फ्लैग अगर यूज करेंगे 5 4 3 तो ये हो गया 5 4 3। तो 5 into 4 into 3 तो कितना हो गया, 60 तरीका हो गया। अगर हम 4 फ्लैग यूज करें, कम से कम करना था, तो 120 5 into 4 into 3 into 2 2 तो कितना हो गया ये 120। पांचों करेंगे तभी यही आएगा। तो हाँ, तो वो ये भी लास्ट में तो 1 ही बचेगा। तो प्लस कर देंगे सबको। पांचों फ्लैग, हाँ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो ये हो जाएगा आपका फिर से 120। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पॉसिबल है ना? यहाँ पे इतने सिग्नल बन सकते हैं, यहाँ पे इतने सिग्नल बन सकते हैं, यहाँ पे इतने सिग्नल बन सकते हैं, यहाँ पे इतने सिग्नल बन सकते हैं। तो टोटल हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 दैट इज 240, 320। 320 आ गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 5 P2 5 P3 5 P4 एंड 5 P5, यानी कि हाँ बिल्कुल। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 P2 प्लस 5 P3 प्लस 5 P4 प्लस 5 P5। So 5 to P2 that is 20 plus 60 plus 120 plus 120. So that is 320. Got it? समझ गया बेटा? चलिए देखो, किसी को इसमें डाउट? हाँ, तो यहाँ तक की बात आप समझ रहे हैं, और ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ तक करा दिया। फैक्टोरियल के बारे में मैंने बता दिया, है ना? बाकी क्वेश्चंस आप लोग इसमें से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में परम्यूटेशन जो है वो कवर हो जाएगा पूरा। कॉम्बिनेशन पे भी हम बढ़ जाएंगे, परम्यूटेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ना? तो परम्यूटेशन आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं क्लास को। ओके बेटा, चलो आप लोग को होमवर्क मैं दे दूं। होमवर्क 7.1 कंपलसरी 7.1 होमवर्क है, बहुत ही कम दे रहा हूं, आधे घंटे लगेगा। एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 एनसीईआरटी, है ना? सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेना, सॉल्व ऑल्सो। बहुत ही कम दिया है, आधे घंटे 35 मिनट का क्वेश्चन दिया है। आप इसको खत्म कर लीजिएगा, आज ही के आज खत्म कर लीजिए, है ना? चलो, ये बहुत ही कम है। हाँ चलो, कल मैथ्स नहीं है, मुझे दिमाग से निकल गया था। हाँ तो कल फिजिक्स है। का प्रैक्टिस कर। हाँ हाँ हाँ, फिर परसों से फिर आपकी क्लासेस बढ़ जाएगी, मंडे से, है ना? 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे कुछ भी हो सकता है। सर हो गया फिर, चलिए हाँ एंड कर बेटा दे। बिल्कुल हो गया। हाँ आप समझ गए? कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। चलो, अब तबीयत कैसी है बेटा आपकी? ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, है ना? चलो, यू कैन लीव नाउ। ये जरूर बना लीजिएगा।